इस वीडियो में हम लोग 2020 के प्रश्नों को देखेंगे। आइए शुरू करते हैं 2020 में पूछे गए प्रश्नों का। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 10A प्लस 10B बटा cot A प्लस cot B इक्वल 10A इंटू 10B। आइए LHS सबसे पहले हम लोग लेते हैं। तो LHS हमारा है LHS 10A प्लस 10B बटा cot A प्लस cot B। जब RHS को नोटिस करते हैं तो इसमें ओनली 10 है और हमारे पास 10 cot दोनों है। तो जब हम लोगों को 10 तक ही पहुंचना है तो cot को लेकर चलने से क्या फायदा, क्यों ना cot को 10 में बदल दे, अर्थात cot के और सर्व समीका का उपयोग करें जो 10 के टर्म में हो। तो ऊपर 10A रहेगा प्लस 10A, नीचे cot को हम लोगों को 10 में बदल देना है और उस सर्व समीका का प्रयोग करना है जो 10 के रूप में हो। तो 1/10A cot A इक्वल हो जाएगा 1/10A प्लस cot B इक्वल हो जाएगा 1/10B। अंश तो वैसे ही रहेगा 10A प्लस 10B। नीचे सिंप्लीफाई किया जा सकता है, हाँ नीचे ये जो हर है ये भिन्न के जोड़ के रूप में आ गया। तो इसका क्या तरीका है, हर डिफरेंट रहे तो यहाँ कहेंगे 10 डिफरेंट कहाँ है, डिफरेंट है कि नहीं थीटा के स्थान पर जो है उससे पता चलेगा। यहाँ A है और यहाँ B है, तो A और B दो अलग अलग लेटर होते हैं अर्थात दोनों भिन्न भिन्न हैं। तो हमारे पास हो जाएगा जब भिन्न भिन्न हर रहता है तो उसको मल्टीप्लाई में लिख दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो 10B इकाई 10B और प्लस 10A इकाई 10A। अब ये मेन बटा हमारा कौन है, ये मेन बटा है। तो अब क्या होता है, मेन बटा के नीचे वाला उलट जाएगा क्योंकि अब ऊपर और नीचे सिंप्लीफाई कर नहीं सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा 10A प्लस 10B इंटू 10A इंटू 10B बटा, इसको उलट रहे हैं तो 10B प्लस 10A। अब ध्यान से देखिए, नोटिस करने पे इसके नीचे कुछ नहीं है यानी ऊपर वाला है, अर्थात ये अंश के रूप में है और ये हर के रूप में है। तो मल्टीप्लाई में अंश और हर समान रहने पर कटता है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो 10B प्लस में 10B प्लस में 10A प्लस में 10A प्लस में, तो प्लस में रहने पर ऑर्डर हेरफेर रहने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम ये दोनों को काट सकते हैं। हमें क्या प्राप्त हो गया, 10A ये तो कट गया है तो ये बच गया 10, सॉरी यहाँ पर क्या होगा 10A, सिर्फ 10 नहीं 10A, इसको उल्टे हैं यही टर्म है। तो 10A इंटू 10B जो कि हमें प्रूव करना था, तो RHS प्रूव्ड। देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वह भिन्न के जोड़ पर भी आधारित कह सकते हैं और दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। और अगला जो क्वेश्चन है वह हमारा 2021 और 20 दोनों में पूछा गया है। 2021 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है, 2021 में फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है और 2020 में भी पूछा गया है और 21 में भी। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है 10A बटा 1 माइनस cot A प्लस cot A बटा 1 माइनस 10A इक्वल 1 प्लस sec A इंटू cosec A। आइए LHS लेते हैं। तो LHS हमारा है 10A बटा 1 माइनस cot A प्लस cot A बटा 1 माइनस 10A। वैसे तो LHS कह रहा है कि हम भिन्न के जोड़ की तरह हैं, वैसे करिए तो वैसे करके भी बन सकता है, लेकिन परंतु हम लोग RHS को जब नोटिस करते हैं, ध्यान से देखते हैं तो हम पाते हैं कि RHS में sec A है। तो sec कैसे आया होगा, इससे पहले यह अवश्य ही 1/cos रहा होगा और
कॉसेक है, तो इससे पहले जो है कॉसेक क्या रहा होगा, 1/sin रहा होगा। तो अर्थात कॉस और साइन की मांग हो रही है हम लोगों को RHS में। तो हमारे पास tan है और cot है। हाँ, जब इसका tan का फॉर्मूला क्या होता है सबसमी का, sin बाय cos, और cot का क्या होता है, cos बाय sin। तो साइन और कॉस का ही डिमांड है, तो क्यों ना हम लोग LHS में जितने भी tan cot हैं सबको साइन और कॉस के वाले टर्म के रूप में जो सबसमी का उसमें तोड़ दे। तो साइन का हमारा क्या, tan का क्या है, साइन बाय कॉस होता है tan का, ये मेन बटा, और ये 1 माइनस कॉट का क्या होता है, cos A बाय साइन A, फिर प्लस, ये प्लस है तो प्लस, कॉट का क्या होता है, cos A बटा साइन A बटा 1 tan का क्या होता है, साइन A बाय cos A। अब ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर के रूप में है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, भिन्न के घटाव जैसा लग रहा है। तो ये साइन A बटा cos A तो रहेगा मेन बटा, और नीचे हम लोगों को क्या हो जाएगा, जिसके बटा में उसको लिख देते हैं बिना किसी परिवर्तन के, और जिसके बटा में नहीं है गुना कर देते हैं, तो साइन इकाई साइन A प्लस फिर cos A बटा साइन A बटा जिसके बटा में है उसको बिना किसी परिवर्तन के लिख देते हैं, और जिसके बटा में नहीं क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, cos A। अब ध्यान से देखा जाए तो क्या ऊपर नीचे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं ना, ऊपर नीचे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है। तो क्या करेंगे, उलट देंगे, ऊपर वाला जैसे है वैसे रह जाता है और नीचे वाला उलट जाता है। मेन बटा, बटा का मतलब होता है भाग, तो भिन्न का भाग किस में बदलता है, गुना में। और जब भिन्न का भाग हम लोग बनाते थे तो क्या करते थे, गुना में तो पलटते थे, और अंश को हर बना देते थे, हर को अंश बना देते, ठीक वैसे ही पलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, साइन A बटा साइन A माइनस cos A, ये प्लस है तो प्लस, फिर से यहाँ वही बात होगा, cos A बटा साइन A इंटू ऊपर cos चला जाएगा, ये मेन बटा है, तो cos A बटा cos A माइनस साइन A। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम लोग जो है सो मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोगों को यहाँ पर, साइन 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 स्क्वायर A, नीचे साइन 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 स्क्वायर A, और नीचे हम लोगों को भी गुना होगा, तो एक से अधिक टर्म रहे तो किसका प्रयोग करना है गुना में, कोष्ट का, ब्रैकेट का। तो cos A इंटू साइन A माइनस cos A, साइन A माइनस cos A। अब प्लस है तो प्लस दीजिए, और ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों को, cos स्क्वायर A, और नीचे ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो फिर से मल्टीप्लाई में हमें क्या करना है, दो टर्म आ गया तो ब्रैकेट का उपयोग कर लेना है। अब ये दोनों लगभग सेम है, सिर्फ चिन्ह का हेर फेर है। तो इसमें से यदि माइनस कॉमन ले लिया जाए तो साइन प्लस हो जाएगा, और cos माइनस में है तो cos माइनस में हो जाएगा, यहाँ प्लस में है। तो हर यदि समान रहता है तो हमें सॉल्व करने में आसानी होती है। तो आइए हम लोग इसको माइनस कॉमन लेते हैं, ये तो साइन स्क्वायर A रहेगा प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, cos A इंटू साइन A माइनस cos A प्लस ऊपर भी cos स्क्वायर A रहेगा, नीचे माइनस कॉमन ले रहे हैं तो आगे निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन A और इंटू, अब चिन्ह बदल जाएगा, cos प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और साइन माइनस में है तो प्लस में। तो हम लोग प्लस वाले टर्म को पहले लिखते हैं, तो प्लस वाले टर्म को पहले लिखेंगे, इसका माइनस कॉमन लेने के कारण इसका चिन्ह बदल गया है, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन
ए। अब ये जो माइनस है नीचे है, तो फिर हम लोग को एलसीएम लेने में अधिक, तो ये माइनस को हम लोग ऊपर लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखिए, किसी भी चीज को माइनस हटाना है तो क्या हम इसको -1 बाय -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, इस टर्म की सिर्फ बात हो रही है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका, और ऊपर माइनस चले जाएगा। देखते हैं क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए प्लस, ये प्लस माइनस माइनस, इस ये चिन्ह की नहीं, इसके चिन्ह की बात हो रही है। तो माइनस कॉस स्क्वायर है, और नीचे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो साइन ए इंटू साइन ए माइनस, यहाँ पर कॉस ए होगा ना, प्लस कॉस माइनस कॉमन लिया गया तो माइनस कॉस हो गया, तो माइनस कॉस ए। अब ये दोनों हर समान है, तो हम लोग अब एलसीएम लेने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस और साइन विपरीत है, तो जो नहीं मिल रहा है उसको मल्टीप्लाई, तो कॉस इंटू साइन, और ये दोनों सेम है, तो साइन ए माइनस कॉस ए। अब इससे इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ साइन बचेगा, तो साइन स्क्वायर है, और एक और साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, साइन क्यू ए, प्लस है तो प्लस। फिर उसी प्रकार इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये इतना तो कट जाएगा, क्या बचेगा, कॉस ए, तो इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस क्यू, चूंकि माइनस है इसलिए कोष्ठ में लगा देंगे। तो अब हमारे पास क्या आया, साइन क्यू ए प्लस माइनस माइनस कॉस क्यू ए बटा हर में जो है वही है कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। अब ए क्यू माइनस बी क्यू, बीजगणितीय फॉर्मूला या बीजगणितीय सर्वसमीकरण कह सकते हैं। तो ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोग को फॉर्मूला है इसका। तो यहाँ पर इसी का हम लोग प्रयोग करके बैठाएंगे। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ ए क्यू, ए हमारा क्या है, साइन है, बी हमारा क्या है, कॉस है, तो ए क्यू, तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी इंटू क्या है, ए स्क्वायर, ए हमारा क्या है, साइन है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस ए इंटू बी, ए हमारा क्या है, साइन है, और बी क्या है हमारा, कॉस है, तो साइन ए इंटू कॉस ए प्लस, प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर, बी हमारा क्या है, कॉस है, तो कॉस स्क्वायर ए बटा जो है वही रहेगा कॉस ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। अब ध्यान से देखिए, तो ये दोनों टर्म समान है तो कैंसिल हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए सब समी का होता है 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस ये बच गया साइन ए इंटू कॉस ए बटा कॉस ए इंटू साइन ए। अब RHS को देख के ही तो ये शुरू किए थे हम लोग, फिर से RHS में देखते हैं। अब तो रुक गया, क्या अलग अलग करने से हो रहा है, हाँ ये कट जाएगा, अलग अलग करेंगे तो 1, इधर 1 बाई कॉस तो सेक 1 बाई साइन तो कॉस, तो ये दोनों को हम लोग अलग अलग करके ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए इंटू साइन ए, प्लस है तो प्लस है तो प्लस, और ये साइन ए इंटू कॉस ए है, साइन ए इंटू
कॉस ए बट्टा में हम लोग को यही रह जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब ये तो कैंसिल हो गया, ये 1/cos, तो 1/cos क्या होता है, सेक होता है, तो सेक ए। फिर 1/sin क्या होता है, कॉसेक होता है, तो कॉसेक ए। प्लस है तो प्लस, यहाँ तो कट गया है तो 1। अब हम लोग को सजा के लिखे हुए हैं तो हम लोग भी सजा के लिख देंगे, 1 पहले लिख देंगे और बाद में इस टर्म को लिख देंगे प्लस में। ऑर्डर हेर फेर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सेक ए इंटू कोसेक ए RHS प्रूव्ड। ये 2020 और 21 दोनों में पूछा गया है, 2021 में तो 5 मार्क्स के में पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वह 2014 और 15 में जो क्वेश्चन है दिया हुआ उसी का मॉडिफाई करके दिया है। 2020 का जो अगला क्वेश्चन है वह 2014 और 15 में जो दिया है क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, उसी का हल्का सा मॉडिफाई किया हुआ है। और मैं जैसे कि आप लोग जानता हूं कि त्रिकोणमितीय को 4 अनुपातों में सीखने के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको बांटना है, तो 4 भागों में बांटा हूं। उसमें त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों को, उसमें आपको क्या है, ये हर के प्रमेयकरण पर आधारित प्रश्न है। देखते हैं कि 2020 में यह कौन सा क्वेश्चन है जो 2014 और 15 में पूछे गए प्रश्नों को मॉडिफाई करके पूछा गया है। 1 - sin थीटा बटा 1 + sin थीटा इक्वल सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ये 2014 और 15 में मॉडिफाई किया गया है। 2014 और 15 का प्रश्न देखिएगा, उसमें क्या है, ये स्क्वायर इधर आता है तो रूट है, इधर रूट है और इधर ऐसे ही। तो चलिए LHS तो हम लोग लेंगे सबसे पहले 1 - sin थीटा बटा 1 + sin थीटा। RHS में जब देखते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं कि स्क्वायर है, तो RHS में जब स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर आता कैसे, हर के प्रमेयकरण करने से स्क्वायर आता है। तो आइए हम लोग इसको स्क्वायर का हर का प्रमेयकरण करते हैं। तो 1 - sin थीटा बटा 1 + sin थीटा हर का प्रमेयकरण कर रहे हैं, तो पूर्ववर्ती भिन्न के हर से पूर्ववर्ती भिन्न के अंश एवं हर दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। साइन चेंज, प्लस है तो माइनस माइनस, ये नहीं लिखे, यही इसी से मल्टीप्लाई किया गया, चिन्ह बदल दिया गया। मल्टीप्लाई में हम लोगों को 2 टर्म बिल्कुल समान आ जाए तो क्या करते हैं, होल स्क्वायर। और हमारा मेन मकसद तो होल स्क्वायर ही सबसे पहले लाना था। और नीचे a + b × a - b, तो a हमारा 1 है तो a स्क्वायर, b हमारा क्या है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर अब हम लोग को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि स्क्वायर आ चुका है, स्क्वायर ही लाना था। नीचे 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन थीटा का साइन ये रहेगा ऐसे ही। अब हमको हमारा मेन मकसद तो होल स्क्वायर लाना है, तो ध्यान से अगर हम लोग देखते हैं तो नीचे हमें कौन सा सर्व समीकरण याद आता है, 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर बटा नीचे हम लोग को आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, जैसे होल स्क्वायर उसमें दिया हुआ है RHS में वैसे ही करना है। तो 1 - sin थीटा बटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब हमारे पास RHS में क्या है देखते हैं। तो RHS में हमारे पास सेक थीटा है, सेक थीटा है। तो इससे पहले सेक क्या रहा होगा, इससे पहले 1/cos रहा होगा और 10 क्या रहा होगा, ऑब्वियसली 10 sin/cos रहा होगा। तो हमारे पास क्या है, हाँ अलग अलग कर दें तो हमारे पास वह बात आ रहा है 1/cos थीटा माइनस साइन थीटा बाय cos थीटा का होल स्क्वायर। किस आधार पर ये अलग अलग किया गया है, भिन्न के जोड़ या घटाव जब हम लोग बनाते हैं तो हर समान रहता है, तो जो टेक्निक
उपयोग करते हैं उसी का हम लोग क्या कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। तो 1/cos इक्वल सेक, थीटा है तो थीटा रहेगा, और पल माइनस साइन बाई कॉस इक्वल टेन थीटा होल स्क्वायर, RHS प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन 2014 और 15 में पूछा गया है, उसको मॉडिफाई कर दिया है हल्का सा। एक और क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, आइए उसे भी देखते हैं। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं कि LHS लेते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, या क्या करते हैं RHS लेते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। परंतु कभी कभी हमें LHS लेकर उसको सिंप्लीफाई कर देना है और जहाँ तक पहुँचे वहाँ छोड़ देना है, उसके बाद फिर RHS लेके और उसको सिंप्लीफाई कर देना है। यानी LHS और RHS हम लोग दोनों लेके जो है, LHS और RHS दोनों लेके बनाना होता है कुछ प्रश्नों को। तो ये उसी प्रकार के कैटेगरी में आएगा। क्वेश्चन है cosec A माइनस साइन A इंटू sec A माइनस कॉस A इक्वल हमारा है 1/10A प्लस cot A। तो LHS लेंगे हम लोग सबसे पहले। तो LHS जैसे कि लेते आए हैं, हमारा है cosec A माइनस साइन A, फिर sec A माइनस cos A। अब इसको 1/sin लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं 1/sin। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए RHS में 10 है यानी क्या है, साइन बाई कॉस इससे पहले आया होगा, कॉट है या है, इसका मतलब इससे पहले क्या रहा होगा, जस्ट इससे पहले कॉस बाई साइन रहा होगा। तो हमारे पास साइन है, कॉस है, तो ये कॉसेक और सेक है, तो क्यों ना इसको हम लोग साइन कॉस में रूप में लिख लें। तो 1/sin A माइनस साइन A, फिर से इंटू 1/cos A माइनस कॉस A। भिन्न के घटाव है तो उसी की तरह करेंगे। LCM sin A होगा, और जिसके बटा में वो ऐसे ही रहता है, जिसके बटा में नहीं मल्टीप्लाई हो जाता है, तो sin स्क्वायर A। फिर यहाँ 1 रहेगा, जिसके बटा में नहीं मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos स्क्वायर A बाय cos A। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ ऊपर ये क्या बन सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर A इक्वल क्या होता है, cos स्क्वायर A, नीचे हो जाएगा साइन A। अब सिंप्लीफाई हो गया है, जैसे ही सिंप्लीफाई हो जाता है ब्रैकेट हट जाता है। फिर यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर A सब समी का क्या होता है, साइन स्क्वायर A, बटा में क्या होगा, cos A। स्क्वायर का मतलब दो गो, 1 cos से 1 cos खत्म, स्क्वायर का अर्थ 2 होता है, तो स्क्वायर से 1 खत्म। अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ cos A बच गया है और यहाँ साइन A बच गया है, तो क्या हो गया, cos A इंटू साइन A। अब इससे भी लेकर हम RHS तक पहुंच पाएंगे, लेकिन वो बहुत ही कठिन प्रोसेस होगा। अब यहाँ देखते हैं तो 10 है हमारे पास, तो 10 साइन बाई कॉस, कॉट कॉस बाई साइन, साइन कॉस आ रहा है, यहाँ कॉस साइन आ चुका है। तो हम लोग अब RHS को सिंप्लीफाई कर देंगे। तो लिखिए RHS अब हम लोग लेंगे, RHS क्या है, 1/10A प्लस कॉट A। तो अब हम लोग किसको सिंप्लीफाई करेंगे, RHS को सिंप्लीफाई करेंगे। तो RHS हमारा ऊपर 1 है, तो ये तो 1 रहेगा ही, नीचे 10, तो 10 का क्या होता है, साइन बाई कॉस, प्लस कॉट का क्या होता है, कॉस बाई साइन, साथ में A है तो ये लिख रहे हैं। अब ऊपर तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि बस अपने सिंपल है, नीचे भिन्न का जोड़ है और हर डिफरेंट है, तो नीचे हर को मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। साइन साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब ये ऊपर तो 1 रहेगा ही। अब हम लोग यहाँ ये तो सर्वसमी का है, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A 1, और नीचे क्या रह जाएगा, कॉस A इंटू साइन A
मेन बटा हमारा कौन है, ये हमारा मेन बटा है, तो मेन बटा के नीचे वाला क्या होता है, उलट जाता है, क्योंकि अब इसको सिंपल नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 इंटू कॉस ए इंटू साइन ए बाई 1, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है मल्टीप्लाई में, या काट दीजिए 1 से 1, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, कॉस ए इंटू साइन ए। यहाँ भी हमें प्राप्त हुआ है कॉस ए, LHS में भी हमें प्राप्त हुआ है कॉस ए इंटू साइन ए, और यहाँ भी हम लोग को प्राप्त हो रहा है कॉस ए इंटू साइन ए, तो हम लोग लिखेंगे इसलिए LHS इक्वल RHS प्रूव्ड। अगले वीडियो में हम लोग 2020 में पूछे गए प्रश्नों को, 20 तो हो गया है, 21 में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे।